संभल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टियां संभल जाने पर अड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस संभल जाने पर अड़ी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज संभल जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर लखनऊ से दिल्ली तक सियासत की जंग तेज हो गई है। देखिए। संभल पर तकरार बढ़ी, सपा कांग्रेस क्यों जाने पर अड़ी। संभल गया है संभल, सियासत हो रही प्रबल। इंडिया गठबंधन में विच्छेद, संभल पर सपा कांग्रेस में मतभेद। बढ़ती जा रही दुश्वारी है, संभल पर सियासत जारी है। संभल में सब कुछ सामान्य हो गया है। संभल संभल कर कदम रख रहा है। बाजार खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, लेकिन संभलते हुए संभल को सियासी जिद फिर से लड़खड़ाने की कोशिश में है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, लंबा जाम और कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हम संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इस तरह से रोका नहीं जा सकता। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। संभल को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने दे रही? सरकार क्या छुपाना चाह रही है? सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है, किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे, जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर कहा, यह अन्याय है। एक जनप्रतिनिधि को यह अधिकार है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो उसे जाकर देखे, लोगों की आवाज सुने। ये तो अन्याय है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का हक है कि जहां कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है को जाके देखे, लोगों की आवाज सुने।
और इनको मौका नहीं देना और रास्ता बंद करने में क्या कारण है मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज हमारी राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी राहुल गांधी को संभल नहीं जाने का मुद्दा उठाया। उन्हें रोकते हुए चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल ने कहा कि एलओपी है तो सदन में होना चाहिए था, सदन चल रहा है तो यहाँ होना चाहिए था, वो बाहर क्या कर रहे हैं। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे, हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर। उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसका रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। जायज नहीं है, वो जायज। संभल मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और अखिलेश यादव संभल में राजनीति पर्यटन करने जाना चाहते हैं। कानून का सम्मान करना चाहिए। 10 तारीख तक वहां सबको रोक लगाया गया है, फिर भी राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो लगता है कल अखिलेश यादव आगे बढ़ गए संभल पर बोल करके उसी की खाना पूर्ति करने और पॉलिटिकल टूरिज्म करने। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल मीडिया कवरेज के लिए संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी राहुल और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा संभल मामले में राजनीति करने वालों का राजनीतिक उत्थान नहीं बल्कि राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त हो चुका है। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही, पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, संभल को लेकर लगातार सियासत हो रही है। देखिए, संभल में सौहार्द कायम हो, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। जिलाधिकारी, कमिश्नर, प्रशासन, राज्य के अधिकारी सभी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से संभल में सौहार्द कायम हो और फिर कभी ऐसा विवाद न उत्पन्न हो। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संभल की घटना पर कहा, कहीं न कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो हैं सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है। उनकी नीयत पे जरूर सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो वहाँ जनप्रतिनिधियों को जाने से रोका जा रहा है। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आ रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या घटना असल में हुई है, कौन लोग उसके पीछे थे। लेकिन कुछ न कुछ सरकार की नीयत पे इससे खोट नजर आता है कि वो छुपाना चाह रहे हैं कुछ। एक तरफ डिंपल यादव कह रही हैं कि डेलीगेशन को रोकना गलत है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव का कहना है कि कांग्रेस संसद में मुद्दा नहीं उठा रही है, सिर्फ जा रही है। कांग्रेस औपचारिकता कर रही है। पुलिस पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी, तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंशिया का कहना है कि संभल में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि फिर से कोई संवेदनशीलता पैदा न हो। उन्होंने कहा कि हमने सभी से अनुरोध किया है कि संवेदनशीलता और सतर्कता के मद्देनजर 10 दिसंबर तक यहाँ न आए। संभल में अभी भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगी हुई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है।
कि किसी प्रकार की संवेदनशीलता पुनः उत्पन्न न हो। हमने सभी से अनुरोध किया है कि 10 दिसंबर तक सभी संवेदनशीलता और सतर्कता को देखते हुए न आए। इसीलिए रणनीति यही है कि 10 दिसंबर तक कोई न आए। संभल हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस लगातार दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान भी कर रही है। संभल हिंसा मामले में अब तक 33 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। संभल हिंसा मामले में अफसरों पर गाज भी गिरी है। दरअसल संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात कराने के मामले में शासन ने मुरादाबाद के जेलर विक्रम यादव और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया है, जबकि सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट पीपी सिंह ने इस मामले में सफाई दी। कहा, हमें ऐसे कोई निर्देश नहीं थे कि संभल हिंसा के आरोपियों की मुलाकात नहीं कराई जानी है। दरअसल सोमवार को सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, ठाकुर द्वारा के सपा विधायक नवाब जान खान और अमरोहा में नौगावा सादत के सपा विधायक चौधरी समरपाल सिंह करीब 15 सपा नेताओं ने जिला जेल में जाकर संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की थी। संभल हिंसा में मंगलवार को पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। मतलब संभल हिंसा में पाकिस्तान की नापाक साजिश भी सामने आ गई है। फोरेंसिक टीम को कोट गरवी मोहल्ले में नालियों से 5 खोखा और 1 मिस फायर कारतूस मिले हैं। ये खोखे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी पीओएफ में बने हैं। इन कारतूस को पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है। एएसपी श्री चंद्र ने बताया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9mm के 2 मिस फायर और 1 खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। एक खोखा विंचेस्टर मेड इन यूएसए का है। गौरतलब है कि 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। मामला कोर्ट में पहुंचा। अदालत का आदेश के बाद 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हजारों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग कर दी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पाकिस्तान से निर्मित कारतूस के खोखे मिले हैं। ये घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जो भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी व्यक्ति का होगा, कितनी भी पहुंच का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा और निष्पक्ष जांच होगी। तस्वीर साफ है, सरकार संभल के हालातों को किसी भी हाल में हाथ से निकलने नहीं देगी। संभल में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि जब संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगी है, फिर आखिर क्यों पार्टियां संभल जाने की जिद पर अड़ी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।